सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ। सभी प्रबुद्ध भाइयों एवं बहनों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रबुद्ध महिला संघ बरेली की अध्यक्ष चंद्रप्रभा गौतम आप लोगों को बता रही हूँ, इस लॉकडाउन के चलते हम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाना चाहिए, कैसे मनाना है। हमें सुबह बुद्ध पूर्णिमा के दिन जल्दी उठ कर के घर के सारे काम समय से निपटाकर खीर बनानी है, फिर मोमबत्ती अगरबत्ती जलानी है और भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करने हैं। हम सबको अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर बुद्ध वंदना करनी है और मंगल मैत्री का पाठ करना है। हम लोगों को धम्म के बारे में धम्म चर्चा करनी है अपने परिवार के अपने सदस्यों के साथ में बैठकर। फिर हम लोगों को उस दिन सफ़ेद श्वेत वस्त्र पहनने हैं और कम से कम 5-5 मोमबत्ती जलानी है शाम के समय पे अपने घरों में। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती हम भगवान बुद्ध के उपासकों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा को ही हुई और महापरिनिर्वाण भी बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ था। इसलिए इसको त्रिविध पावनी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध के कुछ अनमोल विचारों के बारे में बता रही हूँ, जिनको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, खुद सोचे क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए मत माने किसी विद्वान ने कहा है, इसलिए भी मत माने किसी साइंटिस्ट किसी वैज्ञानिक ने कहा है, और इसलिए भी मत माने कि भगवान बुद्ध ने कहा है। उन्होंने कहा है तब माने किसी बात को जब तर्क और ज्ञान की कसौटी पे खरी उतरे, तभी किसी बात को हमें मानना चाहिए। इस महामारी, इस कोरोना महामारी के चलते मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वफादारी ही सबसे बड़ा संबंध है। इसलिए आप लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से हमारा शरीर कमजोर होता है। और क्रोध एक बार आने के बाद क्रोध तब तक नहीं जाता है जब तक क्रोध के विचार हमें अपने भीतर पनपने देते हैं हम, तब तक क्रोध नहीं जाता है। जैसे ही क्रोध के विचार हम अपने भीतर से निकालते हैं, क्रोध अपने आप स्वतः ही चला जाता है। इसलिए हमको शांत रहना चाहिए, क्रोधी नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार मोमबत्ती, एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन करके भी उसका प्रकाश कम नहीं होता है, उसी तरह से हम लोगों को खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी भी खुशियाँ कम नहीं होती हैं, बल्कि खुशियाँ बढ़ती हैं। आप चाहे जितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन यदि उन पर अमल नहीं करते हैं तो उन शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपके पास क्या है,
क्या हैं। इस बात से खुशियाँ निर्भर नहीं करते इस बात पे। खुशियाँ इस बात पे निर्भर करती हैं कि आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। तो इसलिए खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखना है, अपने विचारों को उच्च रखना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं मार्ग बताऊंगा, मुक्ति की रास्ता आपको स्वयं ही ढूंढना है। मुक्ति के मार्ग पे आपको स्वयं ही चलना है। प्रज्ञाशील समाधि के रास्ते पे चल करके आप मुक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एडवांस में आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।